Okay, now today we will do part 2 of chapter heat, 7th class. हमने किया था कि बॉडी टेम्परेचर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं और इसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब ये भुजू पूछ रहा है कि अगर हमें ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी चीज़ का टेम्परेचर देखना हो तो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम यूज़ करते हैं दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, तो इस जो अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ये आपको आपकी क्लास में टीचर दिखाएंगे। वी हैव अ डायग्राम ओवर हियर। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, लुक इनटू योर बुक्स। ये ठीक है, तो इसको केयरफुली देखेंगे तो इसमें एक हाईएस्ट टेम्परेचर है एंड लोएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और इसकी रेंज होती है फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द रेंज, ठीक है। हमने किया था ना क्लिनिकल में भी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्मॉल डिवीजन जो है हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, आपको बताया था लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेट अस नो हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज्ड। तो एक्टिविटी कोई भी दी होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो यू शुड नो एवरी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 4.4 हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें कुछ टैप वाटर ले लिया, नलके का पानी ले लिया, उसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम डिप करेंगे, ठीक है, इमर्स करेंगे, उसमें डालेंगे, लेकिन जो इसका बॉटम है और इसका सरफेस है ये टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम वर्टिकल होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, ठीक है। अब हम इसमें इस थर्मामीटर में मूवमेंट ऑफ मरकरी देखेंगे, ठीक है, जब तक कि मरकरी थ्रेड स्टेडी ना हो जाए, मतलब बिल्कुल हिले ना और बिल्कुल सीधा आपको नज़र ना आए। अब हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। तो वो रीडिंग क्या है, इस टैप वाटर, ये जो पानी लिया है हमने, इसका टेम्परेचर है, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब हर एक बच्चा इस टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा और आप रीडिंग्स देखोगे, ठीक है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स? वेरिएशन हो सकता है रीडिंग, लेकिन जो मैक्सिमम आएगा वो इस वाटर का टेम्परेचर होएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आएगा, ओके। या फिर एवरेज भी निकाल सकते हो, क्योंकि कई बार ह्यूमन एरर होता है, कई बार कोई मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो इस तरह से हम इस वाटर का टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी 4.5। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर। हम एक बीकर में गर्म पानी लेंगे या फिर मग में, उसमें हम थर्मोमीटर को डिप कर देंगे। अब हमने जैसे पहले किया था, मरकरी थ्रेड को स्टेडी आने देंगे, उसका टेम्परेचर नोट करेंगे, फिर हम थर्मोमीटर को पानी से निकाल देंगे। अब केयरफुली ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ। जैसे ही हमने थर्मोमीटर को बाहर निकाला, जो मरकरी का लेवल है वो नीचे आना शुरू हो गया। इसका मतलब हम टेम्परेचर कब स्टडी कर सकते हैं, जब थर्मोमीटर पानी में होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है, आपके मुंह में बुखार होता है, मुंह में हम क्लिनिकल थर्मोमीटर डालते हैं, उसकी रीडिंग कब लेते हैं, जब हम माउथ से उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी जब तक पानी में है तभी हम उसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। जैसे ही हम बाहर निकालेंगे, मरकरी का लेवल नीचे गिर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो obviously it is not convenient to use laboratory thermometer to measure body temperature। तो हम जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसको बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मरकरी लेवल गिर जाता है। तो होता तो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी है मरकरी, तो क्या रीज़न है इसका? अब आपको ये पॉइंट नोट करना है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसमें किंक दिया होता है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होगा,
ठीक है, लेट मी शो यू। हाँ, सी किंक सा दिख रहा है, यस दिस इज किंक। ठीक है, ये जो किंक होता है ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग इट्स ओन। ये मर्करी लेवल को नीचे नहीं गिरने देता है। ओके, सो समझ आ गई कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर को बॉडी टेम्परेचर करने के लिए क्यों यूज़ करते हैं। उसमें किंक होगा, वो मर्करी लेवल को नीचे नहीं गिरने देगा। लेकिन उसमें क्या होता है, मर्करी लेवल लेबोरेटरी थर्मामीटर में एकदम से गिर जाता है। नाउ मरकरी का बहुत कंसर्न होता है कि अगर थर्मोमीटर ये टूट जाएगा तो क्या होगा, मरकरी बाहर आएगा एंड इट इज़ टॉक्सिक, पॉइजनस होता है ये। ठीक है, इसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल होता है। तो आजकल कौन से चले हैं, सी दिस डिजिटल थर्मोमीटर्स। इसमें मरकरी का कोई चक्कर नहीं है। इसको ऑन किया, बॉडी टेम्परेचर नोट किया, ऑफ कर दिया। तो अब इसकी जगह ले ली है क्लिनिकल थर्मामीटर की जगह ले ली है डिजिटल थर्मामीटर ने। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, ठीक है। आपने नोट किया होगा जब हम फ्राइंग पैन को गरम करते हैं, ठीक है, वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट जो होती है फ्लेम की वो उस बर्तन में चली जाती है। ठीक है, अब हम उस पैन को जब फायर से हटा देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडा हो जाता है तो वो जो हीट होती है वो कहाँ जाती है, इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम पैन टू द सराउंडिंग्स। वो सराउंडिंग्स में पास हो जाती है। अब समझ आया दोनों केस। हीट जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इन ऑल केसेस हीट जो है इट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। कैसे फ्लो करती है, इन्वेस्टिगेट करते हैं। दिस इज़ आवर एक्टिविटी 4.6। ध्यान से देखो, हमने एक रॉड लिया है, ठीक है, और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल, मान लो एल्यूमिनियम की ली है या आयरन की ली है, ठीक है। इसमें इक्वल डिस्टेंसेस पे, ठीक है, हमने कुछ पीसेस लगाए हैं। किसके पीसेस लगाए हैं, वैक्स के। किसके पीसेस लगाए हैं, स्मॉल वैक्स पीसेस, मोम के। ठीक है, अब इसको एक स्टैंड से हमने लगा दिया है, क्लैम्प कर दिया है। ठीक है, या अगर आपको वो ना मिले तो 2 ब्रिक्स ले लो, उनके बीच में ये स्टैंड लगा दो। अब यहाँ से हमने इसको हीट करना शुरू हुआ। अब हमने देखा व्हाट हैपन्स टू वैक्स पीसेस, वो पिघल के गिरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले कौन सा पीस पिघलेगा, जो कैंडल के पास वाला है। पहले ये पिघलेगा, उसके बाद ये पिघलेगा, ये पिघलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, कंडक्शन। सॉलिड्स में हम जनरली हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हम कंडक्शन यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र के लिए कंडक्शन यूज़ किया जाता है, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली, सारे ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा मेटेलिक पैन में प्लास्टिक और वुडन हैंडल लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं, ठीक है, उसको हम आराम से उठा के गैस से हैंडल से रख सकते हैं। तो हमें लगता क्यों नहीं है, जलता क्यों नहीं है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। वो इंसुलेटर्स होते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं। एक पैन में हमने क्या किया, पानी को गर्म किया। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स हमने इकट्ठे कर लिए, जैसे स्टील का स्पून ले लिया, प्लास्टिक का स्केल ले लिया, एक पेंसिल ले लिया और एक डिवाइडर ले लिया। अब हमने इसके हर एक एंड को गर्म पानी में डाल दिया, कुछ मिनट के लिए ऑब्जर्व किया और दूसरे एंड को हमने क्या किया, टच करके देखा। अब हमने अपनी रिकॉर्डिंग्स एक टेबल में डाल दी। जैसे पहला इन्होंने लिखा है स्टील स्पून, मेटल का है, इसका एंड हॉट हुआ, यस हुआ। ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है, इसका एंड हॉट हुआ,
वो आपको देखना पड़ेगा। पेंसिल का हुआ वो देखना पड़ेगा, डिवाइडर का हुआ, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे कुछ प्लास्टिक का नहीं हुआ तो वो इंसुलेटर है। द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो अपने में से हीट को आराम से पास होने दे रहे हैं, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और जो the materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat। जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, तो these are known as insulators। याद रखना है, जो हीट पास करने दे कंडक्टर्स, जो हीट पास ना करने दे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में आता है प्लास्टिक और वुड, ठीक है, और कंडक्टर्स में एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। The water and air are poor conductors of heat। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है भाई? अगर पानी और हवा जो है वो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। लेट अस फाइंड आउट। देखिए आप, ठीक है, अभी हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे, अब हम किस में आएंगे? लिक्विड्स और गैसेस में, ठीक है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्टिविटी 4.8। हमने एक राउंड फ्लास्क लिया है, ठीक है, ये देखो ऐसे, ऐसा, ठीक है, हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसको 2/3 हमने पानी से भर दिया है। इसको हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे रखा है। अरेंजमेंट ऐसे किया है कि कैंडल उसके बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे आपका वो बीकर है, ठीक है। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। पानी बिल्कुल स्टिल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक क्रिस्टल लेंगे ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, ठीक है। प्लेस अ क्रिस्टल, हम एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है वो फ्लास्क की बॉटम पे रख देंगे स्ट्रॉ यूज़ करके। अब हम पानी को गर्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है, जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब हम ऑब्जर्वेशन अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, ठीक है, कि हमने क्या ऑब्ज़र्व किया। हमने ऑब्ज़र्व किया जब पानी, वाटर इज़ हीटेड, जब पानी गर्म हुआ, ये यहाँ पे हमने क्रिस्टल रखा है, इसके बिल्कुल बिलो हमने कैंडल लिखी है। जब यहाँ पे पानी गर्म हुआ तो ये हॉट एयर कहाँ चली गई? ऊपर गई, ऊपर की नहीं। द हॉट वाटर राइजेस अप, cold water from the sides move down towards the source of heat। अब जो साइड में कोल्ड वाटर था, साइड में, वो कहाँ जा रहा है? towards the source of heat, ठीक है। तो this water also gets hot, वो भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। and the water from side moves down, यहाँ से गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब साइड वाला पानी नीचे आ रहा है, वो भी गर्म हो रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है। फिर साइड का पानी नीचे आ रहा है, वो भी गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये पूरा पानी गर्म हो जाता है तो यही प्रोसेस चला रहता है। इस मोड को हम बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन। तो इसी तरह पानी में कन्वेक्शन होता है। हाउ डज हीट ट्रेवल इन एयर? वो भी यही मेथड है, ठीक है। स्मोक कहाँ जाती है, किस डायरेक्शन में? वो भी कन्वेक्शन से ही जाती है। कैसे? जहाँ पे गर्मी होगी, हीट होगी, ठीक है, हीट सोर्स होगा, हवा गर्म हो जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। और जो साइड्स में होगी वो इसकी जगह लेने आ जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी। ऐसे ही ये प्रोसेस चला रहता है। जो साइड्स वाला है वो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, साइड्स वाला नीचे आएगा, गर्म होगा, ऊपर जाएगा। तो लिक्विड्स और गैसेस में यही प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन मेथड। समझ आ गया? कंडक्शन सॉलिड में, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज also a very important activity 4.9, light a candle। एक हम कैंडल, ये ठीक है, लाइट अ कैंडल, हमने एक कैंडल जलाई और एक हाथ उसके ऊपर रखा है और एक साइड पे रखा है, ठीक है। तो हमारा ज़्यादा गर्म कौन सा हाथ होगा, ऊपर वाला या साइड वाला?
अभी हमने कन्वेक्शन मेथड पढ़ा तो हमारा ऊपर वाला हाथ जो है वो ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, कैसे? हमने कन्वेक्शन मेथड आपको पढ़ा कि ऊपर ये वाला और साइड से हवा जो है वो फिर वहाँ आएगी और फिर गर्म होके ऊपर जाएगी। ठीक है, नाउ